कहानी शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें दोस्तों। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। एक बार की बात है, सुंदरबन जंगल में एक बहुत ही काहिल कामचोर कौवा रहा करता था। वो कौवा सबको सताता और सबके चारे चुरा लिया करता था। उसका नाम कालू कौवा था। मजा आ गया, आज तो हरियाली का चारा चुराकर मजा आ गया, मगर मेरा पेट अभी भी नहीं भरा। चलो किसी और को बकरा बनाते हैं और बेवकूफ बनाकर उसका चारा चुरा लेता हूँ। जल्दी जाता हूँ। ये देखता हूँ किसी का तो चारा मुझे मिल ही जाएगा। किसको बनाऊं बेवकूफ, मगर अभी तो कोई दिख भी नहीं रहा। चलो कोई ना कोई तो मिल ही जाएगा मुझे। देखता हूँ। नहीं, इसके पास तो नहीं होगा चारा। ये तो पहले से ही बड़ा गरीब है, इसको मेरे पास खाना देने के लिए क्या ही होगा, मगर मैं ढूंढ लूँगा। ये देखता हूँ। कोई दिख तो नहीं रहा। वहीं दूसरी तरफ मुनमुन चिड़िया बहुत ही कामकाजी और मेहनती चिड़िया थी। वो अपना चारा इकट्ठा करती, अपना घर बनाती और रोज के रोज अपने लिए चारा लेने जाती। मुनमुन चिड़िया एक बहुत ही प्यारी चिड़िया थी। जैसे ही मुनमुन चिड़िया अपने घर को पहुंचती है, वैसे ही उसके द्वारे कालू कौवा आ जाता है। कालू, क्या हुआ? तुम मेरे घर क्यों आए हो? आखिर तुम्हें मुझसे क्या चाहिए? तुम एक मतलबी कौवे हो। इसने मुझे मतलबी कहा? अरे मुनमुन, सुन तो लो पहले। वो तुम्हारी बहन आई थी, उसकी बेटी बहुत बीमार है। जाओ उसकी बेटी के पास। वो तुम्हारी बहन कह रही थी कि उसे तुम्हारी सख्त ज़रूरत है। क्या तुम सच कह रहे हो कालू? क्या सच में मेरी बहन आई थी? मेरी बहन अगर सच में आई थी? अरे तुम्हें क्यों लग रहा है कि मैं झूठ बोल रहा हूँ? जाओ जाकर चाहे अपनी बहन से पूछ लो, मैं झूठ नहीं बोलता। मैं सच बोल रहा हूँ। मेरी बहन की बेटी बीमार है, मुझे देखना होगा। मेरी बहन, वो मेरी ज़रूरत है। मुनमुन चिड़िया इस तरह अपनी बहन की गुहार लगाते लगाते चली जाती है और कालू कौवे को उसका चारा मिल जाता है। ये अब मैं इस बेवकूफ़ चिड़िया का चारा खाकर अपना पेट भर लूँगा। कालू कौवा उसका चारा खा जाता है और बेचारी मुनमुन चिड़िया बेवकूफ़ बन जाती है। वो तो कालू कौवे की बातों में आ गई थी। कालू कौवा आधा चारा खाता और आधा फेंक देता। जब उसका पेट भर जाता तो वो बचे हुए चारे को भी नहीं बचाता। ऐसे ही कालू कौवा जंगल के सभी पशु पक्षियों को उल्लू बनाता और उन्हें बेवकूफ़ बना करके उनसे अपना चारा ले लेता। उसे काम करना बिल्कुल नहीं पसंद था। वो एक शॉर्टकट ढूंढा करता था, मगर आखिर कब तक? ये शॉर्टकट उसे एक न एक दिन डुबो देता। अरे भाई, मैं तुमसे कुछ कह थोड़ी रहा हूँ। मुझे तो बस मेरी अपनी बीमार बीवी के लिए खाना ले जाना है। इस तरह से कालू कौवा सभी को बेवकूफ़ बनाकर अपना पेट भरता। एक बार घोंसले में कालू कौवा बैठा हुआ था। क्या मौसम है, मज़ा आ गया। इस मौसम में कोई मेरे मुंह में चारा डाल दे। क्या सुहानी हवा चल रही है। बस चारे की कमी है। खाना और चारा कोई मेरे मुंह में डाल दे तो इस पर सोने पर सुहागा हो जाएगा। ठंडी ठंडी हवाओं में चारा खाने का मज़ा ही कुछ और है। इस तरह
कालू कौवा अपने घोंसले में आराम कर रहा होता है कि तभी उसके साथ एक ऐसी दुर्घटना घटती है जिससे वो रोने लगता है। उसका घोंसला तेज हवा के कारण उड़ के गिर जाता है और वहाँ पर बारिश होने लगती है। बादल तेज गरज रहे होते हैं। बारिश आसानी से थमने वाली ना थी। कालू कौवा नीचे जाता है और अपने घोंसले को बहता हुआ देखकर रोने लगता है। कालू कौवा बहुत परेशान हो गया था। वो रोए जा रहा था। उसका कहना था कि उसने ऐसा तो सोचा ही नहीं था कि ऐसा भी हो जाएगा। वो तुरंत उड़ते हुए अपने घर के लिए कहीं का पनाह ढूंढने निकलता है। चिड़िया, मुनमुन चिड़िया, मुझे अपने घर में रख लो आज। बारिश देखो कितनी तेज है। मैं कहाँ रहूँगा इस बारिश में, तो मैं मर जाऊँगा। मुनमुन उसकी बात को सुनती है। क्यों कालू, तुमने मेरे साथ कितना गलत किया था। तुमने झूठ बोला कि मेरी बहन की बेटी बीमार है। उस दिन मैं कितना परेशान हुई थी और आज देखो तुम परेशान हो। मैं तुम्हारी मदद क्यों करूं? चिड़िया, चिड़िया, मुझे माफ़ कर दो। मुनमुन, मेरे से गलती हो गई। प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। नहीं, मैं तुम्हें माफ़ नहीं करूंगी। आज तुम्हें पता चलेगा कि मेहनत का काम करने पर जब आपको चारा कोई चुरा कर ले जाए तो कैसा फील होता है। चिड़िया, कालू को वो इतना सुन करके रोने लगता है। उसे अपनी गलती का एहसास इस समय हो चुका था। कालू कौवा अपने पनाह के लिए गुहार लगाता है, मगर मुनमुन चिड़िया उसे माफ़ नहीं करती है। भला वो माफ़ भी क्यों ही करती। तो दोस्तों, आपको समझ आया ना कि इस कहानी में क्या सीख मिली। आपको कभी भी किसी के साथ गलत नहीं करना चाहिए। क्या पता आगे जा कर के आपको उसी शख्स की ज़रूरत पड़े। तो दोस्तों, अगर कहानी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। ऐसी ही नई नई और अच्छी कहानी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना भी ना भूलें। चलिए जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर मिलते हैं अगली कहानी में।